अगर मान लीजिए दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनमें से एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इन दोनों के लिए दुनिया में दो नंबर ऐसे जरूर होंगे, दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में दो नंबर ऐसे जरूर होंगे, दो पॉजिटिव नंबर ऐसे जरूर होंगे। कैसे होंगे भैया, कैसे पॉजिटिव नंबर होंगे? ऐसे जरूर होंगे, बोले दो पॉजिटिव नंबर ऐसे जरूर होंगे जिनमें से एक का नाम क्यू होगा और एक का नाम आर होगा। ये नाम क्यू और आर क्यों दिया उन्होंने, इसकी भी वजह है। तो उन्होंने कहा कि भैया 12 और 25 अगर दो नंबर है, हम देख रहे हैं 12 25 से छोटा है, यानी कि जब हम 12 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे। ये दुनिया में है, मौजूद है, बस हमें उनको ढूंढना है, क्यू और आर। जब 12 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे, और वो दो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर डिवाइड करने पर एक मिलेगा कोशेंट और एक मिलेगा रिमाइंडर। जब भी किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो दो नंबर पैदा होते हैं, दो नंबर पैदा होते हैं। एक नंबर होता है क्यू और एक नंबर होता है आर। क्यू होता है जितने बार आप उसको डिवाइड करते हो वो क्यू होता है, और रिमाइंडर होता है कि वो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये दो नंबर हमेशा पैदा होंगे। तो 12 को अगर 12 से अगर आप 25 को डिवाइड करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, डिवाइड करना है भाई हमें, तो ठीक है, अच्छी बात है, डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो दो बार डिवाइड होगा। ये देखिए 12 2 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1। यूक्लिड ने कहा ऐसे दो नंबर कभी भी आपको मिले जिनमें एक छोटा एक बड़ा है, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके लिए क्यू और आर जरूर होंगे दुनिया में। एक कोशेंट होगा, एक रिमाइंडर होगा जब हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, इसी को उन्होंने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए हम मान ले, नहीं भैया ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। बड़ा है तो हम बड़े को ए देंगे क्योंकि ABCD में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो हम तो भैया बड़े को जो है ए नंबर देंगे और छोटे को बी नाम देंगे। तो दे दिया साहब, ए हमारा 12 है और बी हमारा सॉरी ए 25 है और बी 12 है। तो भैया यूक्लिड ने ये कहा कि अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको यूक्लिड ने जो कहा वो यहाँ से बोला। उन्होंने कहा कि जब आप 12 से 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो 25 जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ये देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 12 into 2 + 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ऐसे केवल हम 25 को ही नहीं लिख सकते, हम हर एक उस नंबर को लिख सकते हैं जो नंबर हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से जो उससे छोटा है, तो हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उन्होंने कहा ये तो भैया हमारा ए है जिसको हमने डिवाइड किया है, ये हमारा डिवाइडर है बी, और ये हमारा कोशेंट है क्यू, और ये हमारा रिमाइंडर है आर। यानी कि ये ईडीएल निकल के आया। क्या ईडीएल निकल के आया? यूक्लिड डिवीजन लेमा निकल के आया। उन्होंने ये कहा कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है वो लेस देन ए है, बी ए से छोटा है, तो ए इक्वल टू बी क्यू, तो वहां पर क्यू और आर दो इंटीजर इस प्रकार जरूर होंगे कि हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये किसने बताया? यूक्लिड ने बताया कि अगर ए और बी हमारे पास दो नंबर है जिनमें बी ए से छोटा है, यानी कि बी ए को डिवाइड करता है, बराबर भी हो सकता है बी ए के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी ए से बड़ा नहीं हो सकता। तो बी जो है ए से छोटा या बराबर है, बराबर भी ले सकते हो यहाँ पर, फिर रिमाइंडर हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बी जो है ए से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, और बी जब ए को डिवाइड करेगा, डिवाइड करते ही दो नंबर प्रकट होंगे, दो देवता प्रकट होंगे, एक क्यू और एक आर। और ये अब ए को इस तरीके से लिख पाएंगे हम, ए को बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये जो ए है इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बी जो है ये हमारा डिवाइडर है और क्यू हमारा कोशेंट है और आर जो है हमारा रिमाइंडर है। ये बताया इन्होंने कि भाई डिविडेंड जो होगा
डिविडेंड वो होता है जिसको आप डिवाइड करते हो, डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होगा हमेशा। ये यूक्लिड ने हमें बताया सबसे पहले, ठीक है भाई। तो इस चीज को आप नोट कर लो, यही अपन, इसी को अपन ईडीएल बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। मैं भी आपको बोल भी दूंगा, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए कि ईडीएल की कहानी है क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। और ये स्टेटमेंट लिखने को आया था, अभी स्टेटमेंट का 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ईडीएल के ऊपर, वो क्या आया था, वो ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको बता दूंगा अभी। जो रिमाइंडर है इसकी कहानी है, इन्होंने ये कहा, यूक्लिड ने आगे ये भी बताया कि भैया जो रिमाइंडर है, जो आर है, वो आर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो बी से कम होगी, बी से कम होगी। मतलब जो आर होगा, इसी पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में आया है, जिसमें ये पूछा गया था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ईडीएल में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से एक अपना ट्रू था, तो वो स्टेटमेंट ये वाला ट्रू होगा कि आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू जो डिवाइजर होगा उससे कम होगी हमेशा, उसके बराबर कभी नहीं होगी, और शुरुआत 0 से होगी। मिनिमम डिवाइजर, मिनिमम रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है जब भी किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाए। तो रिमाइंडर जो है 0 होगा मिनिमम, आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, और बी से हमेशा छोटी होगी, क्योंकि बी हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर से कम होगी। और उन्होंने साथ में एक बात और कही कि अगर मान लीजिए आर कहीं 0 है, अगर उन्होंने कहा कि आर, मान लीजिए आपने कहा आर 0 है, आर 0 है, तो इसका मतलब जो है बी ए को कंप्लीटली डिवाइड करता है भाई, ए बी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये इसका मतलब होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो बी जो डिवाइजर है हमारा, वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये भी उन्होंने बताया। तो इतनी कहानी है यूक्लिड, यूक्लिड्स की जो उन्होंने बताई अपन को, इसको आप लोग, तो क्वेश्चन में डिवाइजर दिख रहा है, डिवाइजर 2 है, यानी कि बी हमारा 2 है, बी हमको दिया रहता है हमेशा, बी हमको दिया है, बी दिया है भाई, बी ही तो पकड़ना है अपन को, एक ही चिंता नहीं है, ठीक है। तो बी हमारा डिवाइजर है बेटा। अब अगर बी, अब बी हमारा 2 है, अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड करे, 2 किसी नंबर को डिवाइड करे, तो बेटा रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 1 बिल्कुल सही, क्योंकि डिवाइजर से हमें रिमाइंडर मिल जाते हैं। तो अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड करेगा, तो हमें पता है डिवाइजर 2 ही हो सकते हैं, या रिमाइंडर 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, राइट। यानी कि अगर कोई नंबर सपोज करो ए है और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसके 2 फॉर्म आएंगे, क्योंकि रिमाइंडर अपना या तो 0 होगा या 1 होगा। ये हमने देख लिया, आपने अभी बताया कि अगर बी डिवाइजर है हमारा, 2 डिवाइजर है हमारा, ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, तो निश्चित रूप से वो ए होगा, नाम दे दिया ए, वो ए होगा। तो वो ए जो है, 2 ही फॉर्मेट, ईडीएल हमसे कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि अब इसमें अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो हमें 2 चीजें मिलने वाली है, एक तो 2q प्लस 0 मिलने वाला है, यानी कि a इक्वल टू 2q, और एक हमें मिलने वाला a इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर हम, बिल्कुल, ये 2 फॉर्मेट हमें मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा, 2 फॉर्मेट हमें मिल गए, a इक्वल टू 2q प्लस 0 और a इक्वल टू 2q, जिसको हमने लिख दिया, और एक मिल गया a इक्वल टू 2q प्लस 1, जहां पर q क्या है, q कोई इंटीजर है, q बिलोंग्स टू r, q कोई इंटीजर है, ठीक है भाई, क्यों कोई भी इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर। और इंटीजर की जब हम बात करते हैं, तो इंटीजर जो है, ध्यान रखिएगा बेटा, इंटीजर होता है हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। और इनमें जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, आई प्लस की हम बात करें तो आएगा आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आई माइनस की अगर हम बात करेंगे तो आएगा आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नेगेटिव आएंगे। और ये ध्यान रखना, 0 ना तो पॉजिटिव में आता है और ना ही नेगेटिव में, 0 जो है न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, लेकिन 0 इवन में आता है, ये ध्यान रखना, 0 जो है इवन इंटीजर है, 0 इवन है। तो नंबर लाइन पर आप देखोगे, ये नंबर लाइन है हमारा, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन,
ठीक है, ये इनफाइनाइट, और ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और एंड सो ऑन, ये माइनस इनफाइनाइट है। तो आप देख रहे हैं दो ऑड इंटीजर के बीच में हमेशा एक इवन होता है, तो दो ऑड इंटीजर के बीच में हमेशा एक इवन होता है। देखिए यहाँ पर -2 है, जो दो ऑड इंटीजर के बीच में, -3 -1 के बीच में, इसलिए ये इवन है। और यहाँ भी देखिए आप 1 और 3 के बीच में 2 है, ये भी इवन है। तो ये -1 ऑड है और +1 ऑड है, इनके बीच में ये है, तो ये भी इवन में आएगा। तो इवन इंटीजर में 0 आता है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर ये दो रिजल्ट आ गए अपने। अब हमें केवल ये चेक करना है, और ये सिर्फ दिमाग में चेक करना, माइंड में चेक करना है। क्या चेक करना है कि अगर इन इंटीजर्स को यहाँ पर हम डालें, इसमें डालना है, पहले 0 डाला, 0 डाला तो एक ही वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, यानी कि इवन आ गया। अगर हमने 1 लिखा तो 1 का 2 आ गया, -2 आ गया, दोनों ही इवन है। अगर अपन ने 2 लिखा तो 2 2 जा 4 इवन है। और अगर अपन ने -2 लिखा तो -4 तब भी इवन है। 3 लिखा यहाँ क्यू की जगह पर, क्यू की जगह, क्योंकि क्यू क्या बोला है इन्होंने, क्यू बिलोंग्स टू आई, क्यू इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है तो इसकी कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो कोई वैल्यू यहाँ से आप इसमें डालोगे तो हमेशा ये क्या आएगा, ये हमेशा इवन रिजल्ट दे रहा है, ये हमेशा इवन दे रहा है। तो ये 2q जो है वो इवन है, ये हमेशा इवन है, या तो पॉजिटिव इवन या नेगेटिव, हमेशा इवन। अब जरा यहाँ पर आ जाते हैं अपन, इसमें डाल के देखते हैं यही वैल्यू। अगर अपन ने 0 डाला, क्यू की जगह 0 डाल दिया तो कितना मिला, 1 मिला। क्यू की जगह 0 डालने पर 1 मिला, 1 और है। अगर हमने -1 डाल दिया यहाँ पर, -1 डाला तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 -2, -2 + 1 -1, यानी कि ये भी ऑड आ रहा है। अगर हमने +1 डाला तो 2 इंटू 1, तो 2 + 1 3, तो भी ऑड आ रहा है। 2 लिखा तो 4 + 1 5 हो गया, तो भी इवन है। यहाँ पर हमेशा ऑड रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर हमेशा ऑड रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पर हमेशा इवन रिजल्ट आ रहा है, चाहे आप इसमें से किसी भी नंबर को यहाँ पर डाल, क्यू की जगह पर डाल दें। तो क्यू की जगह पर किसी भी नंबर को डालने पर अपना जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, वो हमेशा इवन आ रहा है, और यहाँ से हमेशा ऑड आ रहा है। ये हम रफली चेक करके देख सकते हैं, ये हमने देख लिया, और देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया दुनिया में कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, क्यू के फॉर्म का, 2 का मल्टीपल होगा। और अगर मान लीजिए कोई और नंबर है तो वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, 2q + 1 के फॉर्म का होगा। यही हमें इसमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात समझ में आई आपको? Yes, दो sir. लाइनें और लिखनी है बस इसके बीच में, यहाँ पर ये लिखना है सिंस डिवाइजर, या लिख लो वी नो दैट, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए अगर जगह हो आपके पास, तो यहाँ पर b = 2 से पहले, b = 2 से पहले या b = 2 के बाद ये लिख लीजिए। देखिए since divisor is 2, therefore remainders may be 0 and 1, रिमाइंडर्स में भी 0 and 1, ये हम जानते हैं। तो therefore r = 0, 1, r = 0, 1, बस ये तो लिखा ही है आपने। Since divisor is 2, therefore remainders may be 0 and 1, ये हमें लिखना है। Therefore r = 0, 1, और यहाँ पर लिख देना by EDL, therefore by EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, by EDL हम क्या जानते हैं, a = bq + r, a = bq + r, ये EDL बोल रहा है। EDL हमने r की वैल्यू डाल दी, और इसके बाद ये नंबर जो है, जो q है, वो यहाँ इस फैमिली का मेंबर है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, यहाँ डाल दीजिए और देख लीजिए कि किससे इवन मिल रहा है, किससे ऑड मिल रहा है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं वी सी दैट, हम देखते हैं, यहाँ जो हमने लिखा ना वी सी दैट we see that 2q is always even, and 2q + 1 is always odd for some integer q। तो आप देखिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है कि 4q + 1 और 4q + 3
किसी भी ऑड इंटीजर को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अपन इस फॉर्म में, ये फॉर्म है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू जहां पर कोई भी इंटीजर है, क्यू कोई भी इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर क्यू। आप देखिए जरा, इसको चेक कर लेते हैं अपन इंटीजर की। हमने आप लोग को बताया कि हमेशा एक चीज पकड़ना है अपन को, क्या पकड़ना है? डिवाइजर। और डिवाइजर क्या होगा? क्यू का जो मल्टीपल है, बस उस पर फोकस कर। क्यू का मल्टीपल क्या है? क्यू का मल्टीपल यहाँ पर 4 है ना? तो डिवाइजर हमारा 4 है, तो ये हम लिखेंगे हियर बी इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। बी हमारा डिवाइजर है, हियर बी इक्वल टू 4। तुरंत ही नीचे लिख देंगे देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2। करेक्ट है कि नहीं बेटा? 0 1 2 3 यही होगा। भाई अगर बी 4 है तो रिमाइंडर भी अपने 4 ही आने, और रिमाइंडर कौन से आने? 0 1 2 3। हमने आपको बताया जितना डिवाइजर होता है, ध्यान रखिए, डिवाइजर कौन होता है? डिवाइजर होता है क्यू का कोफिशिएंट, और क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 4 है, यानी कि डिवाइजर हमारा 4 है, और जितना डिवाइजर होता है उतने ही रिमाइंडर होते हैं। रिमाइंडर भी 4 होंगे, लेकिन शुरुआत 0 से होगी, तो 0 1 2 3 ये हमारे 4 रिमाइंडर है। Therefore by EDL, EDL हमसे क्या कहता है? यूक्लिड बब्बा हमसे क्या बोल के गए थे? यूक्लिड बाबा हमसे ये बोल के गए थे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमेशा होगा। अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दुनिया में क्यू और आर जरूर ऐसे होंगे जिससे हम उसको ए को ऐसा लिख सके। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देयरफॉर ए इक्वल टू यहाँ पर हमें लिखना है 4q प्लस एक बार 0 डाल देना है। ठीक है, फिर हमें ए इक्वल टू लिखना है 4q प्लस 1 डाल देना है, फिर ए इक्वल टू और डालते जाइए आप यहाँ पर, और फिर हो सकता है ए इक्वल टू 4q प्लस 2 हो सकता है, और डालते जाइए ए इक्वल टू 4q प्लस 3 हो सकता है। ये इतने फॉर्म हमारे हो सकते हैं। जब किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको इतने फॉर्म मिलेंगे ईडीएल के हिसाब से। एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। अब इनमें से हमें क्या, इन्होंने क्या बोला कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर अपन को इस फॉर्म में होता है, ये दिखाना है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा ऑड दे रहा है। क्यू किस फैमिली का मेंबर है? आई है, इंटीजर है, क्यू इज सम इंटीजर। इंटीजर यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये है। अब आप देखो यहाँ पर पहला वाला ये क्या देगा बताइए? पहला वाला क्या देगा? ये ऑड देगा कि इवन देगा? क्यू की जगह हम भले यहाँ से ऑड ले लें तब भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, तो ये हमेशा इवन देगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या दे रहा है अपन को? यही वैल्यूज यहाँ पर डाल के देख लेनी है, तो डालिए जरा, देखिए, चेक कीजिए। 4q प्लस 1 क्यू यहाँ से डालते जाइए। अगर आपने 0 डाला कितना आया? 1 आया। अगर आपने 1 डाल दिया तो कितना आया? 4 प्लस 1 5 आ गया। अगर आपने माइनस 1 डाला तो -3। हमेशा ऑड मिलेगा, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ऑड मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो अपन केवल इसी से शो कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसको भी अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, यानी कि 2 इंटू n, where n इक्वल टू 2q, है ना? where n इक्वल टू 2q। और अभी आप प्रूव कर चुके हो कि इवन इंटीजर हमेशा इस फॉर्म में होता है, तो ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। ठीक है, ये इवन हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या 4q प्लस 2 है, 2 कॉमन लिया, 2q प्लस 1 आ गया, ये 2n हो गया। और यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर है where n इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी कि ये भी कैसा हो गया? ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, 2n है। ये भी 2 का मल्टीपल जब भी होगा इवन होगा, तो ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया। बचा क्या? ये बचा, ये ऑड है, और ये बचा, ये ऑड है। ये दोनों ऑड है हमारे, ये दोनों ऑड है। यही हमें प्रूव करना था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप इस तरीके से या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख देंगे देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर can be represented
रिप्रेजेंटेड बाय 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 3, ये हमने प्रूव कर दिया। और q क्या है? फॉर सम इंटीजर q, सम इंटीजर q। कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर we know that हम लिखेंगे, we know that, we know that odd integer can be represented by 2q plus 1 for some integer q। ये हम पहले ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि हम जानते हैं we know that odd integer can be represented by 2q plus 1 for some integer q। तो क्या होगा, इससे क्या आएगा? therefore क्या आ जाएगा? हम मान लेंगे let x equal to 2q plus 1 be an odd integer। ये हमने मान लिया, हम मान सकते हैं, ठीक है साहब। we know that odd integer can be represented by 2q plus 1 for some integer q, therefore let, हमने मान लिया x equal to 2q plus 1, ये हमारा एक odd integer है। क्या बुराई है भाई इसमें? कोई बुराई नहीं है। अब इन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर, ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। देखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यूब होता तो हम क्यूब कर देते, अगर हमसे क्वेश्चन क्यूब का पूछा जाता तो हम क्यूब कर देते थे बोथ साइड, ठीक है, होल पावर 3 कर देते। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2q इंटू 1, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2q है, a b है हमारा 1, ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमने लगा दिया, तो कितना आएगा ये? 2q का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 4q हो गया। अब देखिए आप, ये आ जाएगा, इन दोनों में हम 4q इसको पास में लिख लो, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इन दोनों में हम 4 कॉमन ले लेंगे, q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। अब देखिए q क्या है? कोई इंटीजर है, q कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, इस इंटीजर में कोई दूसरा इंटीजर ऐड करते हैं तो भी इंटीजर होता है, तो ये पूरा का पूरा कोई ना कोई इंटीजर ही है ना भाई, ये पूरा का पूरा इंटीजर ही है, कोई इंटीजर है ये। तो 4 इसको हम नया इंटीजर मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 4m या 4q प्लस 1 मान ले, बड़ा q मान ले, क्योंकि अपन को यहाँ भी q दिखाना है ना, तो चलो कोई बात नहीं, n मान लो, n प्लस 1, where n equal to 4q स्क्वायर प्लस q, है ना, ये है n कोई नया इंटीजर है, ठीक है, n कोई नया इंटीजर है, n इक्वल टू q स्क्वायर प्लस q हमने सपोज कर लिया, यानी कि क्या बन गया? ये बन गया 4n प्लस 1 के फॉर्म का बन गया। हम लिख देंगे therefore स्क्वायर ऑफ an odd integer, square of an odd integer is of the form, क्या हो गया? 4q प्लस 1, 4n प्लस 1 ले लो, n की जगह q ले लो, तो इंटीजर है, इंटीजर का नाम कुछ अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अपन ने n लिया, यहाँ पर q लिया है, 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है, ये आ गया। सॉल्यूशन में आप लिखिए we know that 4q plus 1 and 4q plus 3
represents the odd positive integers for some integer q। ये हमें पता है, ये हम लिख देंगे, वी नो दैट, क्योंकि हम कल प्रूव इसको कर चुके हैं। Therefore n इक्वल टू हमने मान लिया 4q+1। पहला यही केस ले लेंगे, केस वन। लेट n इक्वल टू 4q+1। हमारा पहला ऑप्शन है 4q+1। ठीक है, पहला केस हमने ले लिया, n इक्वल टू 4q+1। अब हम n² - 1 की वैल्यू निकालेंगे और ये दिखाएंगे कि ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। ठीक है, तो n² - 1 यहाँ पर निकलेंगे 4q+1 का होल स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा? A² + 2ab + b²। ये हो गया, तो a² यानी कि 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4q × 1 माइनस 1 यानी कि 16q² प्लस 1 माइनस 8q प्लस 8q माइनस 1। 1 से 1 कट गया। इन दोनों में आप देखिए कितना कॉमन ले सकते हो आप, इसमें 8 कॉमन ले सकते हो, वैसे q भी ले सकते हो, चाहो तो 8 तो ले ही सकते हो, तो 8q पूरा लेना चाहो पूरा ले लो। 8q लोगे तो यहाँ 2q+1 बचेगा। ये देखिए ये बचा, 8q हमने कॉमन लिया। अब बताइए ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं? ये जो टर्म हमारी आई है इसमें 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर इसका 8 है। एक फैक्टर आपको 8 दिख रहा है साफ साफ। जब एक फैक्टर 8 है तो ये 8 से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 8। क्यों कुछ भी हो, क्यों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 तो यहाँ रखा ही हुआ है ना, 8 से तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 8 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में चेक करते हैं, केस 2 हमारा कितना है? केस 2 हमारा है n इक्वल टू 4q+3। 4q+3, क्योंकि ये 4q+3 भी तो ऑड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको देखते हैं। या n² - 1 यहाँ से भी निकालेंगे तो आएगा 4q+3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा देंगे, आ जाएगा 4q का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4q × 3 माइनस 1। 4q का हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 16q² प्लस 9 और प्लस 3 4 जा 12 2 जा 24, 24q और माइनस 1, तो कितना आ गया 16q² प्लस 24q प्लस 8। देखिए आप पूरे में 8 कॉमन ले सकते हैं क्या? पूरे में थ्रू आउट देखिए आप 3 टर्म है अपनी और तीनों में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लीजिएगा। कितना आ गया? 2q² प्लस 3q प्लस 1। ये इसकी वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, लेकिन ये भी हमेशा डिविजिबल बाय 8 होगा। हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 8 फॉर सम इंटीजर q। कहानी है prove that if x and y are odd positive integers, x, y are odd positive integers, x और y दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे 1 3 3 5 5 7 9 11। x और y दोनों अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि x² प्लस y² इवन तो होगा, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, x² प्लस y² जो है
इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। पता है सबसे छोटा नंबर जो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो 2q+1 है, हमें पता है 2q+1। वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2q+1 ऑलवेज represent odd positive integer for some integer q। किसी इंटीजर q के लिए सम लिखना है यहाँ, सम माने कुछ, सभी के लिए नहीं, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम। ठीक है, ठीक है। अब यह हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब तो फिर हम क्या मानेंगे, देयरफॉर लेट, हमने मान लिया x इक्वल टू 2m+1 और y इक्वल टू 2n+1। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स m, ठीक है, ये हमने x और y की वैल्यू मान ली फॉर सम इंटीजर्स m, n, ये हमने मान लिया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें x² + y² निकालना है। हम x² + y² निकालेंगे तो x² कितना आएगा बेटा, 2m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y² हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। ये हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी वही आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगनी है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर +1 + 2 × 2m, a² + b² + 2ab। और यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लग जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +2ab, 2 × 2m, ये आ गया। 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m² +1 प्लस हो जाएगा 4m प्लस हो जाएगा 4n², फिर आ जाएगा +1 और फिर आ जाएगा +4n। अब देखिएगा 4m² + 4n², ठीक है, ये पास पास में लिख लो, 4m² + 4n² + 4m + 4n + 2, ये आ गया। ठीक है भाई, तो ये देखिए इन सभी में आप 2 कॉमन ले सकते हो, इन सभी में 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है भाई, 2 कॉमन ले सकते हो और सभी में 4 कॉमन नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन पूरे में केवल इतने में, केवल इतने में 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो m² + n² + m + n आएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4k + 2, 4k + 2 आ गया। k हमने नया मान लिया, k को हमने नया इंटीजर मान लिया, k हमारा है हियर k इक्वल टू m² + n² + m + n। तो देखिए 4k + 2 के फॉर्म में ये आ गया। ये नॉट डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 4k + 2, तो यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाय 4 है, नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, बट इवन है, क्यों है इवन, 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लोगे कितना बचेगा, k + 1, 2 कॉमन लोगे 2k + 1 बचेगा, तो ये 2z इस फॉर्म का तो है, तो ये इवन है भाई, तो 2z है इस फॉर्म का है, इसलिए ये इवन है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो है इवन तो है लेकिन ये जो है डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 4 बट इवन क्यों है, क्योंकि 2 कॉमन पूरे में से लिया जा सकता है, 2 का डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 एक फैक्टर इसका है पूरे का, यही हमें प्रूव करना था। नॉट डिविजिबल बाय 4 और इवन है, डिविजिबल बाय 2 है बट नॉट 4। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव है। मैं क्वेश्चन एक बार और सभी को बता देता हूं कि n² - n इज डिविजिबल बाय 2। ये हमें प्रूव करना है कि n² - n हमेशा
डिविजिबल बाय 2 होगा। और n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल है, ये हमें शो करना है, ये हमें दिखाना है। डिविजिबल बाय 2 लेना है, आप समझ गए। आप डिविजिबल बाय 2 का मतलब है आपको q का फैक्टर कम से कम 2 तो चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है कि नहीं। आपको जो q लेना है, आपको जो ईडीएल लगाना है, उसमें डिवाइजर आपको दे रखा है ना, डिवाइजर कितना है, 2 है। तो अब आप ये सोचो कि क्या किसी इंटीजर को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को। तो निश्चित रूप से 2 ही तरीके से तो कर पाएंगे। इंटीजर को अपन को डिवाइजर 2 लेके रिप्रेजेंट करना है तो उसको केवल 2 ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईडीएल के हिसाब से, या तो उसकी वैल्यू 2 की होगी या 2q प्लस 1 होगी। करेक्ट है कि नहीं है बेटा। तो अब n चूज करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2q लेंगे या 2q प्लस 1 लेंगे। तो आपको इन दोनों को ही लेना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा we know that for b equal to 2 by EDL, ठीक है, by EDL क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q और 2q प्लस 1, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव इंटीजर और सम q, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम q, ये हमें पता है ईडीएल के हिसाब से a की वैल्यू 2 होंगी। तो देयरफॉर अब अपन ना केस 1 उठा लेते हैं, अपन केस 1, लेट n इक्वल टू 2q, और n इक्वल टू 2q पर आप n स्क्वायर माइनस n की वैल्यू निकाल लोगे। n स्क्वायर माइनस n कितना होगा आपका, 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, 2q का होल स्क्वायर हो गया 4q स्क्वायर माइनस 2q। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2q स्क्वायर और माइनस q, तो मतलब ये है 2q कॉमन ले सकते हैं ना, 2q भी ले सकते हैं, 2q भी ले सकते हैं, 2q ले लो, है ना, 2q लेना चाहते हो, 2 हमें दिखाना तो इनऑल 2 ही है ना, इनऑल 2 दिखाना है। तो ये हो गया आपका 2m, मान लीजिए ये 2m हो गया, तो 2m हो गया तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया, ये हम m मान लिया पूरा इसको, ठीक है, ये हमने m मान लिया, m इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस q, क्योंकि ये भी तो एक नया इंटीजर होगा तो वो हमने m मान लिया। तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया, ये हमने शो कर दिया डिविजिबल बाय 2। अब पहला केस अपना हो गया केस 2, केस 2 ले लीजिए। केस 2 क्या है, केस 2 हमें लेना है लेट n इक्वल टू 2q प्लस 1। अब n इक्वल टू 2q प्लस 1 डाल दीजिए, n स्क्वायर माइनस n फिर से सब कैलकुलेट कर लीजिए, और ये भी डिविजन बाय 2 आना चाहिए, ये भी 2m के फॉर्म में या 2n के या 2k के फॉर्म में आना चाहिए, डिविजन बाय 2 होना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस n अगर अपन करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 2q माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये आ गया 4q स्क्वायर प्लस 2q, फिर से अपन इसमें कॉमन ले लो 2, तो क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 2k, ये हमने k मान लिया है ना, इसको हमने k मान लिया, k इक्वल टू कितना आ गया आपका 2q स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यही हमें प्रूव करना था। लिख देंगे नीचे hence n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज divisible by 2, divisible by 2 for some positive integer n, है ना, और some positive integer n, यही हमें दिखाना था।